हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजेदार। मेरी बात सुनेंगे भैया। आज हम करने वाले हैं आपके उस चैप्टर की शुरुआत जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आज आपका फाइनली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मोशन इन 1D। तो भैया सबसे पहले तो रजिस्टर निकालेंगे, आज की डेट डालेंगे। जी हाँ सर, डेट क्या भैया? आज की डेट, तारीख है भैया आज 6 जुलाई। ठीक है। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम, ठीक है, अंग्रेजी में भैया इसको बोलते हैं मोशन इन 1D। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मोशन इन 1D। ये देखो भैया, मोशन इन 1D। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं एक विमीय गति। हिंदी में हम इसको बोलेंगे एक विमीय गति। ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है क्या? सरल रेखीय गति। तो नाम से क्लियर है सर, एक विमीय या सरल रेखीय गति, मतलब कि जब आपका कण एक सरल रेखा पे गति करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति, ऐसा हमें कहा जाता है। ठीक है। और तो भैया आज शुरुआत करेंगे अपना इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आओ शुरुआत करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक टर्म से, एकदम आसान बातों के साथ, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। तो भाई सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर मैं इसको एक जनरल लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है अपनी लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या है? जहां से वस्तु को देखा जा रहा है, जहां से वस्तु को देखा जा रहा है उसी को क्या बोलेंगे भैया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग क्या है? ध्यान सुनो, समझा तो उसका मतलब क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, हमारे पास देखो, मान लो एक लड़का है सर। लड़के का नाम क्या है सर? लड़के का नाम है राहुल सर। ठीक है, हमारे पास एक लड़की है। ठीक है, लड़के का नाम क्या है भैया? लड़की का नाम है पिंकी सर। ठीक है, अब पिंकी और राहुल क्या बहुत अच्छे दोस्त हैं? पिंकी और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। ठीक है, और ऊपर क्या सर? ऊपर कोई कीड़ा है मेरे पास, मधुमक्खी है सर। ठीक है, कीड़ा है, बात समझो। अब अगर हुआ क्या, एक दिन ऐसे ही शाम को वो क्या ना, पिंकी और राहुल घूमने निकले। ठीक है, अलग अलग। राहुल निकला अपने घर से, पिंकी निकली अपने घर से। अब बीच रास्ते में राहुल को दिख गई पिंकी। ये बड़े जोर से चिल्ला है, अरे ओ पिंकी, है ना? राहुल चिल्लाए, अरे ओ पिंकी। सब पिंकी ने देखा राहुल को, पिंकी ने देखा राहुल को। तो पिंकी दौड़ते हुए राहुल के पास गई, हाँ भाई मैं आ रही हूँ। तो पिंकी दौड़ते हुए राहुल के पास जा रही है। अब मेरी बात समझना कि सर अगर मैं राहुल से पूछूं कि राहुल तू बता कि तेरे लिए पिंकी का मोशन, पिंकी की गति है कैसी? क्या पिंकी चल रही है या नहीं चल रही? मैंने सिंपल सा सवाल पूछा राहुल से कि राहुल तुम बताओ कि तुम्हारे लिए पिंकी चल रही है या नहीं चल रही है। तो राहुल ने कहा कि सर मेरे लिए पिंकी दौड़ते हुए आगे आ रही है। जी हाँ, मेरे लिए पिंकी आगे दौड़ते हुए, देखो दिख रहा है? हाँ सर, पिंकी आराम से चलते हुए, जी हाँ, राहुल की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आगे जा रही है सर, एकदम सही बात है ना, आगे जा रही है। अब हुआ क्या था? जब पिंकी चल के जा रही थी ना सर, इसके ऊपर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था। ठीक है, इस पिंकी के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा यहाँ पे बैठा हुआ था। जरा ध्यान देना सर, कीड़ा साथ में बैठा हुआ है। जरा फोकस करना कि सर जहां जहां पर पिंकी जाएगी, ओहो, जहां जहां पर पिंकी जाएगी, क्या वहां कीड़ा साथ में जाएगा? हाँ सर, जहां जहां पिंकी जा रही है वहां वहां कीड़ा साथ में जा रहा है। देखो सब पिंकी और कीड़ा एकदम साथ साथ चल रहे सर, हमेशा आगे पीछे ऊपर नीचे, देख रहे हो? हाँ सर, जहां भी पिंकी जाएगी वहां वहां कीड़ा साथ में जाएगा। अब मेरी बात समझना, अगर मैं सेम बात, जो बात मैंने राहुल से पूछी थी, मैं कीड़े से पूछ रहा हूं, भाई कीड़े तुम बताओ तुम्हारे लिए पिंकी चल रही है या रुकी हुई? चल रही है या रुका हुआ है? तो कीड़े को पता तो है कि भाई पिंकी दौड़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है? सवाल क्या है? तुम्हें क्या दिख रहा है? तो कीड़ा ये बोलता कि सर मैं तो पहले भी पिंकी के ऊपर बैठा था, मैं तो अभी भी उसके ऊपर ही बैठा हुआ हूं, तो मेरे लिए तो उसकी स्थिति कभी बदली ही नहीं। मतलब सर जहां जहां वो गई वहां वहां मैं गया, तो मेरे और उसके बीच में जो दूरी थी वो कभी बदली ही नहीं।
अब अगर दूरी कभी बदली नहीं, मतलब कि सर कीड़े के लिए पिंकी की स्थिति नहीं बदली, नहीं बदली सर, मतलब कीड़ा बोलता है कि सर मेरे लिए तो ये कहीं नहीं गई, मेरे लिए तो ये कहीं भी नहीं गई। हाँ जी सर, तो बात समझना, बात समझना, क्या सेम पिंकी की जो गति है राहुल के लिए तो चलता हुआ आ रहा है और कीड़े के लिए क्या है सर, रुका हुआ आ रहा है। अच्छा, तो देख रहे हो ये फर्क पड़ता है कि आपको देखने वाला किस अवस्था में है। पिंकी को पहले कौन देख रहा था, राहुल देख रहा था सर, राहुल तो रुका हुआ था, राहुल मेरे पास रुका हुआ था, विराम में था, तो विराम में रहते हुए जब इसने पिंकी को देखा, पिंकी चलते हुए दिखी। लेकिन वही जो कीड़ा है सर, कीड़ा मेरे पास गति कर रहा था, कीड़ा गति कर रहा था और उसने देखा पिंकी को, तो पिंकी उसको रुकी हुई दिखी, विराम में दिखी। हाँ सर, तो ये फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। तो यहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने आप में बहुत प्यारी चीज है। तो तुम मेरे प्यारे मासूम बच्चों, नालायकों, है ना, नालायक नहीं बोलेंगे, मासूम बच्चे, है ना, ठीक है, तो हमारा बुद्धू सा बालक, ठीक है, ये हमारा बुद्धू बालक, बुद्धू, ठीक है, तो बुद्धू ने देखा, कॉन्सेप्ट समझा, बुद्धू देख के बोलता कि हाँ सर बात तो मैं समझ रहा हूं, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, देखो राहुल मेरे पास क्या है, विराम में, ठीक है, और पिंकी दौड़ते हुए आगे जा रही, ठीक है, और कीड़ा इसके ऊपर बैठा हुआ, ठीक है। तो हमने कहा कि इस एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, कि पिंकी पिंकी राहुल को गति करती नजर आ रही है, गति करती नजर आ रही है सर, ठीक है, वो छोटा छोटा करता है इसको, देखो गति करती नजर आ रही है, और वही पिंकी, ठीक है, पिंकी कीड़े को विराम में नजर आ रही है। तो समझ लो ये फर्क है कि भैया आपको देखने वाला किस अवस्था में है, उससे ये डिसाइड होता है कि भैया आपको जो बाकी वस्तुएं हैं क्या वो चलती हुई दिखने वाली हैं या रुकी हुई दिखने वाली है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल यूज इसका काफी ज्यादा है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्चुअल यूज काफी 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 ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अब भैया एक इसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज लिख लेते हैं, जरा एक मिनट रुकेंगे, इसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूँ। इससे तो खास जरूरत पड़ती नहीं, बस इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें इसका मतलब पता है तो खास जरूरत आपको इसकी नहीं पड़ने वाली है। बाकी हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा, चलो कोने में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर लैंग्वेज मिल नहीं पा रहा, मैं अपने साथ लिख देता हूँ। तो बुद्धू ये बात समझा, बुद्धू ने कॉन्सेप्ट समझा और बुद्धू ने ये समझ के बताया, क्या बताया कि सर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस निर्देश तंत्र को कहते हैं, उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जहां से वस्तुओं को देखा जाता है वह उनकी गति, स्थिति, स्थिति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया
जाता है। ठीक है, तो ये मतलब इस चीज का। ठीक सर, अब इससे हमारा क्या काम पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा, बाद में पड़ेगा, बस मतलब पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब बात करते भैया यहाँ पे हमने जो वर्ड लिखा है सर, विराम है ना, और गति करना, इसका मतलब क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही समझ में आएगा। तो देखना क्या बात कर रहे हैं, स्थिति सदिश की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बात करते हैं स्थिति सदिश, या फिर एक काम को पहले 2 पॉइंट इसमें लिख ही लेते हैं। ये लो, बात करते हैं पहले हमारे पास विराम, विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या होती है पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, समझना, विराम अवस्था से आसान टर्म है, ध्यान सुनेंगे। विराम अवस्था का सीधा सिंपल मतलब यह है, यदि यदि प्रेक्षक, प्रेक्षक समझते हो, प्रेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर, जो देख रहा है। प्रेक्षक का मतलब क्या भैया, ऑब्जर्वर, जो देख रहा है। बात समझना, यदि प्रेक्षक को वस्तु का स्थिति, वस्तु का पोजीशन बोल दो, थोड़ा ठीक से समझ में आता है। ठीक है, वस्तु का पोजीशन समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ हो, समय के साथ बदलता हुआ, समय के साथ बदलता हुआ, बदलता हुआ ना दिखे, समय के साथ बदलता हुआ ना दिखे, तब तब उस ऑब्जर्वर के लिए, तब उस ऑब्जर्वर के लिए, उस प्रेक्षक के लिए ना, उस ऑब्जर्वर के लिए के लिए वस्तु को, वस्तु को, वस्तु को विराम में कहा जाता है, वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक सर, एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, समझोगे, मानते हैं। ठीक है, मानो भैया मेरे पास, कि मान लो भैया मेरे पास क्या है, वही ये लो भैया, एक लड़का है। ठीक सर, ये खड़ा हुआ है शांति से। ठीक सर, और हमारे पास सर एक और है, हमारे पास एक लड़का और है। लो भैया, कहाँ 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 गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एक लड़का और था हमारे पास, पता नहीं कहाँ चला गया, कोई नहीं, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा लड़का है। ठीक है, अब हमने इससे पूछा। ठीक है, हमने हमारे प्यारे दोस्त बुद्धू से पूछा, बुद्धू तुम बताओ कि राहुल क्या कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह शांति से विराम अवस्था में बैठे हुए, दोनों कहीं भी नहीं चल रहे, दोनों शांति से अपनी अपनी जगह बैठे हुए। अब हमारे पास देख कौन रहा है सर, बुद्धू देख रहा है। कौन देख रहा है, बुद्धू देख रहा है। तो बुद्धू क्या बनेगा, ऑब्जर्वर, बुद्धू बन गया ऑब्जर्वर, क्या बन गया, प्रेक्षक। तो जो भी देखता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। अब हमने बुद्धू से पूछा, तो बुद्धू से पूछा कि भाई राहुल क्या कर रहा है, सब बोला कुछ नहीं कर रहा, वो तो शांति से खड़ा हुआ है। तो हमारे पास प्रेक्षक बुद्धू के लिए राहुल हमेशा खड़ा हुआ था सर। ठीक है, लेकिन सर अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल बताऊं, मान लो मेरे पास क्या है, एक सर एक बस है। क्या मेरे पास एक बस है सर। ठीक है, बस में सर बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। बस चल रही है आपकी आगे की ओर। अब जरा सोचना सर, बस में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है। जी हाँ सर, 3 अलग अलग लोग हैं, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। बस चल रही है। अब सर बस चलेगी तो बस के अंदर बैठे हुए लोग भी तो चलेंगे। जी हाँ सर, बस चलेगा तो बस के अंदर बैठे हुए लोग भी चलेंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया ए तुम बताओ कि तुम्हारे लिए बी कहीं गया क्या, नहीं सर, बी अभी भी मेरे आगे ही खड़ा है और वहीं खड़ा है, कहीं नहीं गया, है ना। मैंने पूछा बी से, तो बी से पूछा कि भैया तुम बताओ कि तुम्हारे लिए ए और सी कहीं गए क्या, नहीं सर। बी बोला सर कतई नहीं, सी मेरे पास पहले भी आगे था, ए मेरे पास पहले भी पीछे था, जे जहां थे, ये जहां खड़े थे ये वहीं हैं, ये कहीं नहीं हिले हैं अपनी जगह से। और सी से पूछा जाए तो भाई सी बोला कि सर सी मेरे लिए भी सर बी और सी समान अवस्था में है, इन्होंने अपनी स्थिति नहीं बदली है, ये जहां पहले खड़े थे ये आज भी वहीं खड़े हैं मेरे पीछे। जी हाँ सर, मतलब इन तीनों के लिए ये तीनों आपस में ही क्या है सर, विराम अवस्था में, इनके लिए अवस्था बदली ही नहीं। तो भैया किसी भी ऑब्जर्वर को पकड़ के देखा हमने, हाँ सर बात तो समझा सर। ऐसे ही हम सर परिभाषित करते हैं किसको, गति को। हम डिफाइन करेंगे भैया गति को। सर गति का मतलब क्या है, देखो सेम टाइप की बात है, सेम टाइप की बात क्या बोल रहे हैं, यदि
ऑब्जर्वर को, बात समझेंगे, यदि ऑब्जर्वर को वस्तु का स्थिति समय के साथ, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं, ये आ गया, ठीक है, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ परिवर्तित होता दिखे या प्रतीत हो, प्रतीत मतलब कि असल में हो रहा हो या होता हुआ लगे, ठीक है, तब वस्तु को उस ऑब्जर्वर के सापेक्ष, क्या बोले, उस ऑब्जर्वर के लिए गति में कहा जाता है। हाँ जी सर, नॉर्मल सी बात समझो, सब वही बात कर रहा हूं। तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे राहुल खड़ा हुआ है, जी हाँ सर, राहुल शांति से अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, रेस्ट पे, और सर दूसरा हमारे पास यहाँ पे कौन है भैया, पिंकी है सर, ठीक है। अब पिंकी आपकी दौड़ते हुई इससे दूर जा रही है, तो हाँ सर, राहुल को पिंकी चलती हुई नजर आई, जी हाँ सर। तो जो आपका ऑब्जर्वर जो चीजों को देख रहा है, अगर उसके सापेक्ष वस्तु का स्थिति बदले, देखो हमारे पास क्या था, एक सिंपल एग्जाम्पल होता है सर, बी के लिए ए और सी का स्थिति कभी बदला नहीं था, तो वो विराम में थे, उसके लिए ए और सी किस में थी, विराम में थी। सर बुद्धू के लिए राहुल की स्थिति नहीं बदली, सर वो पहले भी मेरे लिए 10 मीटर पे था, आज भी 10 मीटर पर है और कल भी 10 मीटर पे रहेगा, तो भैया मेरे लिए उसकी स्थिति कभी बदली नहीं, मेरे लिए उसका स्थिति कभी बदला ही नहीं, तो भैया मेरे लिए क्या वो विराम में है। लेकिन वही बात की जाए सर, राहुल खड़ा हुआ है, पिंकी इससे दूर भाग रही है, पहले कितना सर 5 मीटर दूर था, दौड़ते दौड़ते थोड़ा दूर पहुंच गई सर, अब कितना है सर 10 मीटर है, थोड़ा और दूर जाएगी सर, कितना 15 मीटर, जी हाँ। मतलब कि राहुल के लिए पिंकी की दूरी लगातार बढ़ रही है, उनके बीच में दूरी लगातार बढ़ा है, मतलब राहुल को पिंकी की स्थिति बदलते हुए नजर आया है, तभी वो उसको गति में कह पा रहा है, ठीक है, चलेगी बात, जी हाँ सर, ठीक है। अब बात करते भैया स्थिति सदिश क्या चीज होती है, इसके बारे में बात करेंगे, समझिए, ठीक है। स्थिति सदिश बोले तो मैं बात करते हैं निर्देश तंत्र में कण की स्थिति दर्शाने वाला सदिश क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा स्थिति सदिश, ये कहलाएगा स्थिति सदिश कहलाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो, जी हाँ सर। अब सर ये चीज हम वैसे पहले पढ़ चुके, सर कब पढ़ा था, देख याद कर, जब ने वेक्टर पढ़ा था, बेसिक मैथ्स पढ़ा था, हाँ सर, बस उन्हीं का कॉम्बिनेशन है, देखना मेरे पास है निर्देश तंत्र, अलजेब्रा जब पढ़ा था मैंने, हाँ सर, बेसिक मैथ्स से पढ़ाया था सर। ये मेरे पास क्या होता है, एक्स अक्ष, ये क्या है मेरे पास, वाई अक्ष, जी हाँ सर, ये आप बता चुके हो, आपने पढ़ा है बेसिक मैथ में, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, और एक मेरे पास होता है मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक आप कितने 0,0 बोलते हो, सर ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई कण है, सर ठीक है, कोई कण है मेरे पास, कौन सा, बिंदु P है, जिसके निर्देशांक मैंने कितना x, y बोला हुआ है, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो मूल बिंदु O है, उसके सापेक्ष सर P कहां है, उसके सापेक्ष P कहां है, सवाल समझ रहे हो कि भैया अगर मान लो कि आपका जो ऑब्जर्वर है, ये जो लड़का है, कि इसको सर कहां बैठा दो, सर इसको बैठा दो मूल बिंदु, मतलब ये बैठ जा, इसको हमने बैठा दिया मूल बिंदु पे, चलेगा। ओहो एक मिनट को थोड़ा काम से करते हैं ताकि चीजें दिख पाए आपको,
ओहो, ठीक है, इसको पहुंचाते हैं यहाँ पे, तुम जाओ यहाँ पर, इसको उठा दिया, ठीक है। और इसके निर्देशांक सर हमने कितने 0,0 बोल दिए, ठीक सर। अब अगर इससे पूछा जाए कि भैया तुम बताओ कि बिंदु पी या बोले कण पी कितना दूर है, कण पी कहाँ है, तो इसने बोला कि सर, इसने कहा कि सर मेरे लिए जो बिंदु पी है, सर वो तो आपका यहां इस ओर, देख रहे हो क्या, हाँ सर, उसके लिए बिंदु पी यहां से इस ओर है, जी हाँ सर। उसने कहा कि भाई तीर के साथ दिखाऊंगा ऐसे, तो वो बोलेगा कि सर ये यहां से आर दूरी पर है, जी हाँ सर, ये यहां से आर दूरी पर है, और साथ में दिशा दिखाया है, दिशा मतलब सर हो गया सदिश, तो भैया ये बन गया आर सदिश, इसको बोलते हैं अपना पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको, पोजीशन वेक्टर। तो ये है मेरे पास आपका आर वेक्टर, बात समझ में आई, जी हाँ सर। अब भैया जब अपन ने कोऑर्डिनेट पढ़े थे, तो हमने बताया था कि भाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कैसे पढ़ते हैं, याद करेंगे सर, ऐसे एक लाइन यहां खींचेंगे, जी हाँ सर। मूल बिंदु इस लड़के से ये जो दूरी होता है आप इसको एक्स बोलते हो, है ना, आप इसको एक्स बोलते हो, याद होगा, जी हाँ सर। फिर यहां से कितना ऊपर है हम इसको वाई बोलते हैं, जी हाँ सर, याद करेंगे, हाँ सर। तो उस बच्चे के लिए, है ना, उस बच्चे के लिए बिंदु पी की स्थिति हमने दिखा दी, जी हाँ सर। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं सर, किसको, इस पोजीशन वेक्टर को इसके घटक के रूप में, अब देखो सर पोजीशन कैसे दिखा सकते हो सर, एक तरीका तो यह है कि सर डायरेक्ट बोल दो कि भैया मेरे पास ये है आर वेक्टर, इसकी वैल्यू आर होगा, यहां से थीटा कोण पर होगा, एक तरीका तो वो है। दूसरा कि सर पहले आप एक्स में जाओ इसके बराबर, फिर आप जाओ y में इसके बराबर, तब आप पॉइंट पी पे पहुंच पाओगे, यही उसकी स्थिति है। घर पे बोलते ना, कभी तुमसे रास्ते में किसी ने पूछो कि भैया ये बताओ कि आसपास यहाँ पे डॉक्टर कहाँ है, आप क्या बोलते हो कि भैया पहले जाना आगे, फिर वहां से उल्टे हाथ पे घूम जाना, आपको डॉक्टर का घर मिल जाएगा, ऐसे बोलते हो ना, हाँ सर। आपने क्या करा, आपने बताई स्थिति कि भैया डॉक्टर स्थित कहाँ है, डॉक्टर की पोजीशन कहाँ है, आप वही करो कि भैया पहले यहां से आगे जाओ, फिर लेफ्ट में जाओ, तो आपको डॉक्टर का घर मिल जाएगा, यही करते हो, तो हमने भी वही किया। तो स्थिति दिखाने के लिए मेरे पास उसके जो घटक होते हैं एक्स और वाई घटक, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखना सर आर वेक्टर मतलब क्या है कि सर एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स चलना पड़ेगा, दिशा क्या है आई कैप, फिर चलना पड़ेगा वाई के बराबर जे कैप दिशा में, ये होता है आपका स्थिति सदिश, चलेगा, जी हाँ सर। हमने सर इसका परिमाण निकालना सीखा हुआ, तो देखो इसका परिमाण कितना होगा सर, वो होगा इसके x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर का अंडर रूट, जी हाँ चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वो बिंदु P है, उस बिंदु P का जो स्थिति सदिश है, कौन, आर वेक्टर, उस बिंदु P का जो स्थिति सदिश है सर, उसका x अक्ष के साथ कितना कोण आएगा, थीटा। तो देख क्या ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, जी हाँ ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां से थीटा के सामने बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेनियस, जी हाँ सर। तो भैया इसके हिसाब से मेरे पास जो टेन थीटा बनने वाला है वो बनेगा लंब बटे आधार, ये मेरे पास आएगा, ठीक है, ये मेरे पास आएगा। ये छोटी सी बात है स्थिति सदिश के बारे में, ठीक सर। अब बात करता हूं मैं किसके बारे में, विस्थापन के बारे में, ध्यान सुनना, बात करेंगे अब विस्थापन, सर ये क्या चीज होती है, यहां से आपकी 1 बाय 1 टर्म स्टार्ट होना शुरू हो रही है, ठीक है। बात करते हैं भाई विस्थापन, विस्थापन का सीधा सिंपल सा मतलब है क्या, कण की प्रारंभिक कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य संभव सबसे छोटे पथ की लंबाई, को विस्थापन कहा जाता है, को विस्थापन कहा जाता है।
ब्रैकेट में चाहे 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 कण उस पथ पर चला हो या ना चला। बात समझना कि भैया कण उस पथ पे चला हो या ना चला हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम सिर्फ किससे है, उनके बीच में संभव सबसे छोटे पथ की बात कर रहा हूं। सर कैसे, बात समझेंगे। सर मान लो मेरे पास क्या है, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु मेरे पास क्या है, बी। मैं कह रहा हूं कि भैया आपका जो कण था वो ए से लेकर बी तक चलता हुआ गया। तो ठीक है, कैसे गया सर, वो ऐसे घूमता फिरता यहाँ पे पहुंच गया। देख लो, ए से बी तक वो गया। सर ठीक है, अब वास्तविक पथ तो दिख रहा है, और क्वेश्चन में अपने डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है भैया ए क्या है। सर ए है मेरे पास प्रारंभिक बिंदु बोल दो या प्रारंभिक स्थिति बोल दो, तो ये है मेरे पास प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, सर बी में क्या है, सर बी है मेरे पास अंतिम बिंदु। ठीक है भैया, ये इतनी हिंदी प्योर अभी लिख रहा हूं, हर बार नहीं आएगी। ठीक है, अंतिम बिंदु, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है, ओहो, अंतिम बिंदु। ठीक है, इसको बोलते हैं जाओ, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि सर स्टार्टिंग और अंतिम बिंदु के बीच में संभव सबसे छोटी लंबाई या सबसे छोटा पथ की बात कर रहा हूं। अब जरा सोच सर, दो बिंदु मेरे पास, दो बिंदु हैं। जरा सोच सर, ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा बन पाएगा। सर मेरे हिसाब से सर एक ही संभव है, ए और बी को मिलाने वाली सीधी रेखा। देख ले, ए और बी को मिलाने वाली सबसे छोटी जो ये रेखा होती है, यही सबसे छोटा पथ है, वरना इसके अलावा जो भी बनाओगे सर लंबा ही बनेगा। सर कैसे, चाहे तो ट्राई कर ले। देख, ए से बी तक सर मैं चाहूं तो ये से चला जाऊं, देख ले, उसकी लंबाई काले वाले से बड़ी ही आएगी। देख ले, कोई से भी रास्ता बना, कोई से भी, जो तेरा मन करे वो रास्ता बना ले, लेकिन सर वो हमेशा इस काले वाले से छोटा ही आएगा। तो याद रखना कि भैया दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। और कैसे निकालेंगे, उनको सीधा मिलाकर। तो ये जो लाइन मेरे पास आया है बीच वाला काला वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। ठीक है, और जो विस्थापन है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और स्थिति सदिश को कहते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी हाँ सर, एकदम बढ़िया से हमें बात क्लियर है। अब बात करेंगे सर अगली टर्म इसी की। सर मेरे पास क्या है, दूरी। क्या बात कर रहे हैं सर, दूरी। सर ठीक है, जो बात किया उसी पे वापस आगे बढ़ते हैं। दूरी मेरे पास क्या है, किसी भी कण, है ना, किसी भी गतिमान कण, क्या बोले, किसी भी गतिमान कण के लिए, किसी भी गतिमान कण के लिए दूरी उसके द्वारा, ध्यान सुनना, उसके द्वारा चली गई, है ना, ओहो, उसके द्वारा चले गए वास्तविक पथ की लंबाई, है ना, ध्यान सुनना, वास्तविक पथ की, ओहो, वास्तविक पथ की लंबाई को कहते हैं। सर जो पिछले पेज पे डायग्राम था उसी की बात कर रहा हूं सर। वही बिंदु ए है, वही बिंदु बी है, हमने ए से बी जाना था। देखो सर हम ऐसे कुछ गए थे, जी हाँ सर। अब देखो हमने कहा था कि भाई उसके लिए विस्थापन क्या होगा, कि भाई ए और बी को मिलाने वाला सबसे छोटा लाइन। हाँ सर, तो आपने इसको कहा था डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन।
मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दूरी क्या है, दूरी क्या है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब यहां पे भैया जिस रास्ते पर आप चलते आए हो, जिस पथ पर आप चलते हुए आए हो, उस पथ की वास्तविक लंबाई क्या होगा। मतलब ये जो नीला वाला बना है ना सर, ये है असल में आपकी डिस्टेंस, जितना आप चल के आए हो, जितना आप चल के आए वो मेरे पास क्या है, दूरी है। क्या है, दूरी मेरे पास होगा। तो समझना, विस्थापन मेरे पास क्या है सर, विस्थापन है मेरे पास प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से बाद का दूरी। और जो मेरे पास दूरी है वो आपके वास्तविक पथ की लंबाई होती है। वो क्या है, वास्तविक पथ का लंबाई होता है। ये बात याद रखिए। अब ठीक सर, अब सर इनमें कुछ अंतर है, उनके बारे में बात करेंगे वन बाय वन, ताकि अपना पार्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ध्यान से फोकस करके सुनेंगे। सर बात करते हैं सबसे पहले सर विस्थापन। विस्थापन के साथ सबसे पहली बात क्या है सर, ये है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे सर, डायरेक्ट लिखते हैं सर फाइनल पोजीशन। ध्यान से सुनना, फाइनल पोजीशन। ओहो, ये बोले इसको हिंदी में लिखता हूँ, वरना फिर तो बाद में कहो। ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ। हिंदी में लिखते हैं भैया, क्या बोल रहे हैं, विस्थापन। विस्थापन को भैया हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लिखेंगे भैया अंतिम, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश माइनस, माइनस प्रारंभिक, माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। ठीक है, ये इसका मतलब है। इसका पहला पॉइंट दूरी क्या है सर, चले गए पथ की लंबाई। क्या बनेगा, चले गए पथ की, ओहो, चले गए पथ की, पथ की वास्तविक, वास्तविक लंबाई। ठीक है, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। ठीक है, ये मेरे पास इसकी लंबाई आ गया, चलेगा। सर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ध्यान सुनना सर, अब डायरेक्ट बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। ठीक है भैया, मतलब दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। सर दूरी क्या है, दूरी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस एक, डिस्टेंस एक, डिस्टेंस एक अदिश, डिस्टेंस एक अदिश राशि है। डिस्टेंस एक अदिश राशि मेरे पास होता है। ठीक है, यहां लिखता हूं, शॉर्ट में बना, तुम बाद में कहोगे। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस। देखो आज थोड़ा पार्ट थ्योरेटिकल होगा, थोड़ा बहुत फिर न्यूमेरिकल भी, अच्छे खासे न्यूमेरिकल है, काम हो जाएगा। डिस्टेंस मेरे पास क्या, एक अदिश राशि है। ठीक सर, पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, सुनना। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, इसमें होती है दिशा, और जब दिशा की बात करता हूं सर, मेरे पास प्लस एक्स भी होता है, मेरे पास माइनस एक्स भी होता है, मेरे पास प्लस वाई भी होता है, मेरे पास माइनस वाई भी होता है। जी हाँ, तो जब जब दिशा की बात आती है सर, प्लस और माइनस चिन्ह उसमें आते हैं, प्लस और माइनस चिन्ह उसमें आते हैं। तो यहां सर, तो उसके आधार पर, उसके आधार पर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है तो क्या बोलते हैं, किसी गतिमान कण के लिए, किसी गतिमान हो, किसी गतिमान, किसी गतिमान कण के लिए, कण के लिए, कण के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, हमारे पास पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक, नेगेटिव बोले तो ऋणात्मक, व जीरो बोले तो शून्य हो सकता है, हो
सकता है। लेकिन बात कीजिए नंबर 3 के लिए, बात करेंगे किसी गतिमान कण के लिए, किसी गतिमान कण के लिए डिस्टेंस सदैव पॉजिटिव ही होती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अदिश है। अदिश का मतलब क्या है भैया? सिर्फ एक नंबर। और सर नंबर कभी नेगेटिव नहीं आता, नंबर कभी बोलते परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये बात याद रखने की, सिंपल बेसिक सी बात, ठीक है, हमेशा धनात्मक रहेगा। सर ठीक है सर, एक डायग्राम से थोड़ा सा क्लियरिटी डाल दो इसमें तो मजा आ जाए। ठीक सर, एक डायग्राम से थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, समझना। मानना मेरे पास क्या है, ऐसे एक सरल रेखा, ठीक है, अपने पास कण क्या है, पहले मेरे पास बिंदु ए पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा और से करता हूँ, ओहो ये लो, इसको यहाँ पे से करता हूँ, ये मेरे पास क्या मूल बिंदु, ठीक है, ऐसे करता हूँ, यहाँ तक मूल बिंदु है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, ठीक है, मेरे पास कोई कण है, ठीक है, मेरे पास कोई कण है, अभी मान लो कहाँ पर सर, यहाँ पर 0, ये उठकर चला गया बिंदु ए पर, कितना दूर है सर, इसका निर्देशांक है 0,0 और ए का निर्देशांक मैंने कितना बोल दिया, मैंने मान लो 2,0। सर ठीक है, हमने क्या कहा सर, आपने कहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। सर ठीक है, अंतिम स्थिति सर ए की क्या है, सर ये लिखा है 2i, 2 है इसका x निर्देशांक और दिशा क्या है i। सर ये हुआ मेरे पास अंतिम स्थिति। प्रारंभिक क्या है सर, पहले था मूल बिंदु पे, सर मतलब कितना 0 आएगा, तो क्या होगा सर, इसका विस्थापन प्लस का 2i हो गया। सर ठीक है, अब सेम चीज को मान लो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये रहा है ना, यहाँ बता रहे हैं इसी डायग्राम देखो क्या हुआ सर, सबसे पहले कण आपका ओ पे था, जी हाँ सर ओ पे रहा, ठीक सर, ये चलता हुआ आगे गया बिंदु ए तक, जी हाँ सर आगे गया बिंदु ए तक, वही कोऑर्डिनेट सर कितना 2,0, मूल बिंदु कितना 0,0। तो ठीक है, अब वो कण वहां से घूम कर वापस आया, वो कण वहां से घूम के वापस बिंदु ओ तक वापस आ गया। तो देखना क्या इस बार मेरे पास पोजीशन वेक्टर प्रारंभ में सर कितना था सर, वो था 0i और 0j। और बात करें सर अंतिम स्थिति सदिश, याद रखना आर वेक्टर मतलब स्थिति यहाँ पे, ठीक है, अंतिम सर वो तो वापस ओ पे आ गया, तो देख अगर वापस ओ पे आ गया तो 0i प्लस 0j। जी हाँ सर, अब देख क्या इस केस में आने वाला डिस्प्लेसमेंट सर अंतिम स्थिति R2 वेक्टर माइनस प्रारंभिक स्थिति R1 वेक्टर, तो कितना आएगा सर, तो 0 आएगा। कितना आएगा सर मेरे पास, 0 मेरे पास आएगा सर, मतलब कि इस बार विस्थापन कितना आ रहा है सर, 0 आया। देख ले फर्स्ट केस में जब O से A तक गया था सर 2i पाया था, इसमें क्या है सर, 0 से O से A पे गया, फिर A से वापस O पे आ गया, विस्थापन कितना हो गया सर, 0 हो गया। अब देखना सेम डायग्राम की बात करता हूं, सेम डायग्राम में फिर से थोड़ा चेंज करता हूं, सेम डायग्राम में फिर से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सर आपका कण पहले था O पे, ठीक है, आपका कण था पहले O पे, फिर चला गया A पर, वही निर्देशांक से कितना 2,0। सर पहले गए O से A और फिर कण आपका वहां से घूम के वापस आ गया, वापस गया किसी दूसरे बिंदु B पर, किसी दूसरे बिंदु B तक चला गया, जिसका निर्देशांक से कितना माइनस का 1,0 दिया। ठीक है, देख लो, हाँ जी सर, तो देखो क्या प्रारंभिक स्थिति शुरुआत कहां से हुई थी सर, मूल बिंदु से, कितना आएगा 0i प्लस 0j। बात समझ रहा है, जी हाँ सर। बात कह रहा हूं दूसरा अंतिम स्थिति सदिश, सर उसका x निर्देशांक कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 देखो, x निर्देशांक माइनस का 1i, j तो है ही नहीं, सर हमें क्या चाहिए, विस्थापन, बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा सर, हमने बताया है कि R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर, i वाले में से i को घटा दो, तो माइनस का 1i आ रहा है। तो देख ले सर, गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन कभी धनात्मक भी आया है, कभी 0 भी आया है और कभी ऋणात्मक भी आया है ना। ये क्या मेरे पास धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है।
तो धनात्मक है, शून्य है और ऋणात्मक, तो तीनों तरह के परिमाण इसमें मिल सकते हैं। लेकिन वही बात अगर मैं यहां करूं, वही बात अगर मैं करूं सर किसके लिए, दूरी के लिए। सर चलती हुई वस्तु के लिए पथ की लंबाई हमेशा बढ़ेगी। जरा सोच, हमने क्या बोला है, दूरी का मतलब क्या है, पथ की लंबाई। दूरी का मतलब क्या है, पथ की लंबाई, कि हम कितना चल दिए हैं, हम कितना चल दिए। जरा सोच कि सर मान लो सर मैं पहले चला 10 मीटर, कितना बोलोगे सर, हमारे द्वारा चले गए पथ की लंबाई 10 मीटर। सर ठीक है, उसके बाद सर मैं यहां घूम गया, अरे कहीं भी जा, फिर हमने फिर कितना 10 मीटर और चला। सवाल फिर से वही है कि अब तुम कितना चल लिए, सर मैं पहले चला 10, फिर चला 10 और कितना 20 मीटर चल लिया। सर ठीक है, मैं कह रहा हूं सर अब ये बंदा यहां से यहां घूम गया। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कितना चला, सर फिर से चल लिया कितना 10 मीटर। हाँ सर, तो कितना आया सर, फिर मेरे पास चली गई दूरी 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना हो गया 30 मीटर। जी हाँ सर, तो देख रहे हो, आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाओ सर, आपके द्वारा चली गई दूरी हमेशा बढ़ती है और धनात्मक ही आती है, हमेशा बढ़ती है और धनात्मक ही आती है। तो यहां पे चाहो तो एक पॉइंट शॉर्ट में लिख सकते हो कि सर गतिमान कण के लिए, गतिमान कण के लिए चली गई दूरी लगातार बढ़ती रहती है। हमेशा बढ़ेगा, हमेशा ही बढ़ता रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा, घटेगा नहीं। सर ठीक है, यहां मेरे पास कितने 3 पॉइंट हो गए थे, चलो एक पॉइंट और यहां पे ऐड करते हैं, 1-2 पॉइंट और ऐड करते हैं। सुनना ध्यान से, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, सुनेंगे। नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के मध्य, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के मध्य केवल एक डिस्प्लेसमेंट, एक विस्थापन ही संभव होता है। एक विस्थापन संभव होता है। यहां बात करें सर दूरी के केस में, क्या कह रहे हैं, दिए गए, सेम बात कर रहा हूं, ठीक है, दिए गए प्रारंभिक व, ठीक है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के मध्य अनंत, ठीक है, अनंत दूरियां संभव होती। सर कैसे, ये भी समझाओ एक बार। देख, इसका भी अपने यहाँ पे थोड़ा डायग्राम यहाँ पे ऐड करते हैं। देखो, मानो समझेंगे, मेरे पास क्या है, मान लो 2 बिंदु। सर ठीक है, एक बिंदु मेरे पास कौन सा है, ए है, मेरे पास एक बिंदु बी है। अब जरा खुद से सोचो कि सर ए से बी तक जाने का क्या सिर्फ एक ही रास्ता संभव है? नहीं सर, ए से बी तक सर जाने के बहुत अनगिनत रास्ते संभव हो सकते हैं। सर कैसे? देखो, एक तो वही एकदम बिल्कुल सामने चले जाओ, हाँ सर, एकदम स्ट्रेट चले जाएंगे, एकदम स्ट्रेट, ठीक सर। या फिर सर घूमते फिरते जाओ। सर कैसे? घूमते फिरते, देखो सर, ये गया घूमता फिरता, ये देखो, हाँ सर, ये एक रास्ता हो गया। सर और घुमाओ, लो भैया, ये घूमता फिरता आ गया, हाँ सर, लो आ गया। सर एक और रास्ता दिखाओ, एक और रास्ता दिखाओ, देखो भैया, ए से लेकर सर बी तक, सर मैं इससे ला गया,
लो भैया चला गया। देख रहे हो सर, 3 अलग अलग रास्ते दिखाए मैंने। सर ऐसे कितने बन सकते हैं? सर ऐसे अनगिनत बन जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको थोड़े अलग अलग दिखाए हैं, हाँ, लेकिन सर ऐसे अनगिनत रास्ते हैं। लेकिन 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 विस्थापन क्या होता है? सर विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम के बीच की सबसे छोटा दूरी। सबसे छोटा दूरी सर, जब तक मेरे पास ए और बी फिक्स रहेगा, जब तक ए और बी फिक्स रहेगा सर, इनके बीच का सबसे छोटा दूरी भी तो फिक्स रहेगा। हाँ जी सर, हर बार सबसे छोटी दूरी सर ये सरल रेखा, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन पथ मेरे पास अलग अलग होंगे, तो पहले पथ के लिए सर लंबाई ये बनेगा, दूसरे पथ के लिए लंबाई सर ये बनेगा, तीसरे पथ के लिए लंबाई सर ये बन जाएगा जो भी अपने पास है। हाँ सर, तो जो पथ चलते हो उसकी लंबाई हमारे पास अलग बन सकती है, क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया रास्ता अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता संभव है वो कौन सा है सर? वो तो यही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। सर ठीक है, बात तो एकदम समझ रहा हूं। अब सर देखिए यहां से सर एक पॉइंट और मिल जाता है क्या? जरा देखना, जरा देखना, क्या अगर देखोगे सर सबसे छोटा रास्ता सर कौन सा? सर ये वाला। हाँ सर, और इसके अलावा जितने भी बाकी रास्ते हैं, इस सबसे छोटे रास्ते के अलावा जितने भी रास्ते हैं, चाहे आप नंबर 1 की बात करो, चाहे आप नंबर 2 की बात करो, चाहे आप नंबर 3 की बात करो, सर इनकी लंबाइयां इस बीच वाले से हमेशा ज्यादा है। जो बाकी पथ हैं उनकी लंबाइयां इस एक की तुलना में हमेशा क्या होंगी सर? ज्यादा होंगी। तो भैया यहां पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है, बाकी मेरे पास डिस्टेंस ही थी, बाकी मेरे पास डिस्टेंस अलग अलग थी। डिस्टेंस, हाँ जी सर, डिस्टेंस दूरी, हाँ सर। अब मैं कह रहा हूं कि सर हमारे द्वारा चले गए पथ की लंबाई हमेशा ही सबसे छोटे पथ से ज्यादा आएंगी या फिर बराबर हो सकती है। क्यों बराबर? तब हो पाएंगी जब आपका कण इसी लाइन पे चल रहा हो। तो जिस लाइन पे चला है, जिस पथ पे चला है सर, वो सबसे छोटा भी है, तो सबसे छोटा पथ भी यही है और चली गई दूरी भी यही मेरे पास आ रही है। तो ऐसी अवस्था में दूरी और विस्थापन समान भी आ सकते हैं। तो बात समझेंगे, समान भी मेरे पास आ सकते हैं। तो भैया इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड करता हूं। देखो भैया, देखो पॉइंट को ऐड करते हैं। नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हम कि हमारे पास क्या देता है? चले गए कण के लिए, चले गए क्या बोले हैं? गतिमान कण के लिए, गतिमान कण के लिए, कण के लिए दूरी सदैव विस्थापन के परिमाण के बराबर अथवा अधिक होती है। सर मतलब क्या बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास जो चली गई दूरी है वो हमेशा ही ज्यादा आएगी या बराबर आएगी? किसके? विस्थापन के परिमाण के, विस्थापन के परिमाण के। सर हिंदी में तो लिख लिया, इंग्लिश में भैया डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात है, और ये बात अपने को याद भी रखनी, पता है बहुत काम की चीज है। इस पे से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। जी हाँ सर, ये अपना काम होगा, चलेगा चलेगा चलेगा, नो समस्या, नो टेंशन, नो दुख दर्द, चलेगा। हाँ जी सर, तो ये बात थोड़े काम की है, इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी ऐसी कोई खास बातें फिलहाल अपन ने की नहीं है, इसमें अपना काम आराम से हो जाता है, ठीक है, चलेगा। डन 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 डन। अब सर अब जो बातें करनी है अब वो है सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है। पर एक बात याद रखना, हमेशा 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 क्या बोल रहे हैं, जो मेन काम की बात की भैया, ये बनेगा हमेशा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का सबसे छोटा दूरी, और ये बनेगा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। जी हाँ सर, चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट में और ऐड करना चाहता हूँ जो शायद आपको कभी याद ना रहे, तो यहाँ लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं
समय समय हमेशा समय हमेशा वास्तविक 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 पथ का लिया जाता है, वास्तविक पथ का लिया जाता है। बात समझ सर, वास्तविक पथ का क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, विस्थापन तो सर एक इमेजिनरी है, एक काल्पनिक चीज है। सर कैसे? कि हमारे पास क्या है सर, विस्थापन हमने बोला, हमने साफ साफ कहा सर विस्थापन मेरे पास प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा दूरी है। देख लो, यहां देख लो सर, ए बिंदु है, बी बिंदु है। सर हम तो इस रास्ते पर चले भी नहीं थे, हम तो इस लाल वाले रास्ते पर सर चले भी नहीं थे, लेकिन ये क्या है, मेरे पास विस्थापन है। जी हाँ, तो हम इस पे जब चले ही नहीं हैं तो सर हम समय इसका क्यों लेंगे, हम समय इसका क्यों लेंगे? हम जिस रास्ते पे चले हैं हम उसका समय लेंगे। अगर मैं 1 पे चला हूं तो मैं 1 का समय लूंगा T1, अगर मैं 2 पे चला हूं तो मैं 2 का टाइम लूंगा, कितना, T2, अगर मैं चला हूं नंबर 3 वाले रास्ते पे तो नंबर 3 का लूंगा समय T3। तो याद रखना, समय हमेशा जिस पथ पे चला गया है उसी का लिया जाता है। अब सर आते हैं सवालों पे बिना किसी देरी के। देखो मेरे पास सर एक डायग्राम दे रखा है, 3 बिंदु हैं O A B, है ना, O A B, और आपका जो कण है सर वो O से शुरू हुआ है, O से होते हुए A पे गया है, फिर A से होते हुए B पे गया है। तो पूछा है कि ऐसी अवस्था में मेरे पास दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। अब देखो, सबसे आसान चीज आपके लिए हमेशा क्या रहेगा सर, विस्थापन। सर सबसे आसान काम क्या रहेगा हमेशा, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहे भैया, डिस्प्लेसमेंट। कैसे? हमने साफ साफ कहा कि भैया अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच का सबसे छोटा दूरी। सर देखो हमारे इस सवाल के हिसाब से प्रारंभिक बिंदु कौन, O, अंतिम कौन, B, बीच में क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उस पर ध्यान देना ही नहीं, हम बीच में कहां गए, कैसे गए, क्यों गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या चाहिए, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, बीच में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो अंतिम बिंदु ये रहा, प्रारंभिक ये रहा, तो ठीक है सर इसको लिख देता हूं। सर इसको लिखेंगे O का मतलब क्या है, ये है मेरे पास इनिशियल पोजीशन, बोले तो प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, प्रारंभिक स्थिति। सर ठीक है, प्रारंभिक स्थिति। सर B क्या है, सर B है मेरे पास फाइनल पोजीशन, जहां पर आप जा रहे हो सवाल के हिसाब से, फाइनल पोजीशन, बोले तो अंतिम स्थिति। ओहो क्या है भैया, अंतिम स्थिति। एक तो पता नहीं मुझे लिखने में नहीं आ रहा आज, अंतिम स्थिति। ठीक सर, तो प्रारंभ से अंतिम की ओर, ध्यान सुनना, प्रारंभ से अंतिम की ओर जाने वाली लाइन, सर कौन सी लाइन, देख प्रारंभ से अंतिम की ओर जा रही है, हाँ सर प्रारंभ से अंतिम की ओर जाती है सर लाइन ऐसी, ये बनेगा आपका विस्थापन। क्या बनेगा, विस्थापन। तो भाई इस चीज को लिखते हैं, ले भाई लिखा जाए। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमने बताया सर सदिश राशि था। जी हाँ सर, अंतिम स्थिति सदिश R2 वेक्टर माइनस प्रारंभिक R1 वेक्टर, और हमने लिखा था सर R वेक्टर का मतलब क्या है, उसका x निर्देशांक फिर i कैप, उसका y निर्देशांक j कैप। सर ठीक है, अंतिम बिंदु कौन है सर, B, उसका x निर्देशांक माइनस का 2i कैप, j वाला है ही नहीं तो छोड़ो। सर प्रारंभिक क्या है, मूल बिंदु से कितना होता है सर, 0 होता है, तो भैया कितना आ गया, यह है आपका विस्थापन, माइनस का 2i कैप, यह है आपका डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन। एक आंसर आ गया। जी हाँ सर। सवाल नंबर 2 सर क्या है, दूरी। सर दूरी क्या है, दूरी मतलब मेरे पास चले गए पथ की वास्तविक लंबाई, सर ठीक है, बात समझ रहा हूं। अब देखना सर ये चाहिए, जी हाँ। अब जरा देखना, हाँ सर हम कैसे गए, सर हम गए पहले O से A, फिर A से B। तो भैया सवाल के हिसाब से बात करता हूं, पहले O से A आऊंगा, फिर A से वापस आऊंगा यहां तक, यही हो रहा है क्या, हाँ सर देख लो, O से A तक हम ऐसे ही जाएंगे। तो हमें इस पूरे पथ की लंबाई निकालनी, तो ठीक है सर हम निकालते हैं। सर हम दूरी के सर हम पहले O से A गए, फिर हम A से वापस O तक आए,
फिर वापस हमारे पास ओ से हम कहा बी पे चले गए। सर ठीक है, बात करते हैं। देखो सर, ओ से ए तक की क्या ये दूरी को हम बोल रहे हैं 5 मीटर बोल दो। हाँ सर, तो वह कितना सर 5 गए आगे, फिर ए से ओ वापस भी है। जी हाँ सर, हम ए से ओ वापस भी है। तो देखो यहां से वापस आने का, ओहो, यहां से वापस आने में वापस 5 मीटर चलना पड़ेगा, वापस आने में फिर से 5 मीटर चलना पड़ेगा। जी हाँ सर, तो भैया फिर से 5 चल लिए। फिर इस बिंदु से वापस कहां गए सर, गए हैं पीछे बी की तरफ। सर बी कहां है, 2 पर है, तो ये कितना हो गया 2। तो भैया हम चले इतना, पहले गए हम 5 आगे, फिर हम गए 5 पीछे। तो देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देखो यहां लिखा हुआ ये बिंदु ओ था। पहले आप ओ से ए, देखो ओ से ए 5, फिर ए से ओ फिर 5, फिर हमारे पास ओ से बी कितना 2। तो हमने लिख दिया, इन सबको जोड़ देंगे। फिर जोड़ने पे कितना आया सर मेरे पास, ये आया है 12 मीटर। ये है दूरी। दूरी क्योंकि ये एक अदिश राशि है, इसमें किसी तरह का आई केप, जे केप, के केप नहीं आएगा। और विस्थापन क्या भैया, मेरे पास माइनस का 2 आई केप, जिसमें आपका 2 तो है उसका परिमाण और दिशा है माइनस का आई केप, बोले तो माइनस एक्स दिशा। समझे? जी हाँ सर। बात करें सर अगला सवाल। सर डायग्राम दे रखा है, मेरे पास छोटा चिंटू है। ठीक सर, छोटे चिंटू आओ, सही है छोटा चिंटू, ठीक है, छोटा चिंटू है। सर चिंटू कहाँ है, चिंटू बैठा मूल बिंदु पे, चिंटू बैठा यहाँ पे मूल बिंदु पे। हमने कहा भाई चिंटू तुम्हें क्या करना है, तुम जा रहे हो दौड़ते हुए खेलने के लिए। सर ठीक है, चिंटू गया है पहले 50 मीटर इस दिशा में, एक्स अक्ष के अनुदिश 50 मीटर गया है एक्स में, फिर गया 40 मीटर वाई में। तो पूछ रहा है भैया इसके लिए दूरी और विस्थापन कितना होगा, इसके लिए दूरी और विस्थापन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। सर ठीक है, बात कर लेता हूं। सबसे पहले सर विस्थापन सबसे आसान, विस्थापन सबसे आसान। सर कैसे, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दो। सर ठीक है, मिला देता हूं। तो देखो भैया मेरे पास प्रारंभिक को मिलाया अंतिम के साथ, मिला दिया क्या। हाँ सर, कलर चेंज कर लेता है, कलर लेंगे, कौन सा लेंगे भैया, कलर 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 ये ले लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक को मिलाया सर अंतिम से। देखो हाँ सर, ये है मेरे पास विस्थापन, दिख रहा है क्या। हाँ सर, ये है डिस्प्लेसमेंट। सर ठीक है, अब देखो हमने दिखाया था कि भैया उस बिंदु तक जाने के लिए सर सदिश रूप में, ठीक है, सदिश रूप में पहले आप जाओगे 50 कहां आई कैप, फिर आप जाओगे क्या 40 कहां जे कैप में। तो ये तो है आपके पास विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। हमें चाहिए सिर्फ इसका परिमाण। तो ठीक है सर, इस एस वेक्टर का परिमाण। तो देखो भैया हमारे पास एक्स घटक का स्क्वायर, वाई घटक का स्क्वायर, ये करूंगा अंडर रूट। जी हाँ सर, तो इसका परिमाण कितना आएगा सर, ये हुआ 2500, ये हुआ 1600, इनको जोड़ेंगे सर कितना आएगा अंडर रूट 4100। कितना 4100। सर अगर मुझे ये याद ना आए तो अबे देख ले यार, मुझे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ ये लंबाई तो निकालनी है। तो देख मेरे पास बन रहा है समकोण त्रिभुज। जी हाँ, क्या बना है समकोण त्रिभुज। तो भाई ये बना हाइपोटेनियस, ये बना पी, ये बना बी। पी मतलब बोले तो इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, और जो हमें निकालना है वो मेरे पास क्या है कर्ण बना हुआ है। तो हम निकाल देंगे आराम से, पाइथागोरस लगा दिए और वहीं से अपना आंसर भी आया। ठीक सर, बात कर रहा हूं सर दूरी। दूरी कैसे, हमने कितना चल लिया है सर। ठीक है, दूरी के हिसाब से सर पहले हम चले 50, फिर हम चले 40, बस खत्म, यही था। हाँ सर, तो दूरी कितना है सर, पहले हम चले 50, फिर चले 40, कितना आ गया 90 मीटर। यह है आपके द्वारा चली गई दूरी, यह है आपके द्वारा चली गई दूरी। सर ठीक है, बात एकदम समझ रहा हूं, बिल्कुल पते की बात है, एकदम आसान बात। ठीक सर, चलेगा, डन है। सर इसके आगे एक एग्जांपल और लो भाई, इसको देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि भैया इस बार क्या था भैया, पिंकी आई थी, पिंकी आई। लो भैया ये रही पिंकी, ये रहा पिंकी, ओहो ओहो ये रहा पिंकी आई। ठीक है, पिंकी भी भैया दौड़ते हुए जा रही है। पिंकी दौड़ते हुए सर जैसे दिखाया गया सर वैसे गई, देखो यहाँ रखेंगे। हाँ सर, पिंकी पहले 30 मीटर आगे गई है, फिर यहां से यहां चली गई। सर कोण नहीं दिया हुआ, कोण मार्क कर लो, कोण लिख दो। ये भैया कितना मेरे पास है, ये है मेरे पास 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। सर क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे सॉल्व करें। देख वापस सवाल भैया कि आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पर सर ये जो बाद वाला पार्ट है ए से लेकर बी तक का है ना, जो बाद वाला हिस्सा ए से लेकर बी तक का, सर इसका क्या करें। ये ना तो x में है ना y में, ये तो किसी कोण पर है। कोई बात नहीं, मैंने कहा था जब कभी मेरे पास किसी बीच में आ जाए, ना तो x का हो ना y का हो, सर घटक कर लो।
क्या करना है, घटक कर लो, उसको तोड़ लो, ठीक है सर। इसके टुकड़े कर दिए जाए, तो भैया इसके टुकड़े करते हैं, देखो भैया, देखो देखो देखो, उसके करेंगे टुकड़े। तो देखो भैया, इसका किया जाए x घटक, ये आएगा x घटक, जी हाँ, क्या बनेगा, तो ये बनेगा 50 cos 37। मैंने कहा था जिस तरफ कोण पता हो उस तरफ आता है cos घटक, तो ठीक है, cos 37 कितना आएगा, 4/5, काटा कितना आया, 40 मीटर। सर इसका y घटक ये वाला कितना आएगा, आएगा 50 sin 37। sin 37 मेरे पास होता है 3/5, जी हाँ, काटा कितना आया, 30 मीटर मेरे पास आया है, 30 मीटर मेरे पास आया है, चलेगा, जी हाँ। अब सर वही सवाल जो हमने पहले किया था, लो भैया बात करते हैं भैया पहले डिस्टेंस के साथ, ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस की, कितना हम चले, कितना हम चले। तो देखो सर, डिस्टेंस आएगी वास्तविक पथ की लंबाई से, वास्तविक सब, पहले मैं चला 30 मीटर, सॉरी ये तो चली है, ठीक है, पहले ये चली कितना 30 मीटर, फिर चली कितना 50 मीटर, तो भैया पहले 30 बाद में 50, तो चली गई दूरी कितना हो गया भैया, सही है, मेरे पास आएगा 30 + 50 कितना हो गया 80, तो 80 मीटर है आपके द्वारा चली गई दूरी। सब विस्थापन कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, देख विस्थापन की बात करें, सर विस्थापन मेरे पास सदिश राशि है, जी हाँ सर, सदिश हमेशा जुड़ते हुए चलते हैं, सदिश हमेशा जुड़ते हुए चलेंगे सदिश रूप में सर, ठीक है, इनको सदिश रूप में ही जोड़ा जाए। तो देखो सर हमें चाहिए लंबाई कौन सी, प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से दूरी, तो देखो भैया प्रारंभिक बिंदु की अंतिम से दूरी दिख रहा है, हाँ सर, प्रारंभिक का अंतिम से दूरी, शायद देख नहीं रहा होगा, कलर चेंज करता हूँ, काला करता हूँ, प्रारंभिक का अंतिम से दूरी दिख रहा है, हाँ जी सर, मुझे ये दूरी निकालना, इसको बोल रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, देख क्या ये बनता है एक समकोण त्रिभुज, जी हाँ, ये बनता है एक समकोण त्रिभुज, जी हाँ, हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए ये वाला, बोले तो हाइपोटेन्यूस, ये P पता है, बेस पता है, कर सकता हूं क्या, जी हाँ सर, एक काम करो, इसको कुछ नाम दे दो, इसको बोल दो बिंदु C, इसको बोल दो बिंदु A, तो ध्यान से देखना, लिखते हैं इसको, है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या है, त्रिभुज OBC, डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना है वो असल में है कितना सर, वो है OB के बराबर, और हमारे पास समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये बनेगा OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस लगाइए, जरा देखना OC कितना आएगा सर, OC सर, OC में पहले ये 30 है और बचा हुआ ये कितना है सर, 40 है, देखो तो ये हुआ मेरे पास 30, ये हुआ मेरे पास कितना 40, तो कितना हो गया भैया 70 हो गया। तो देखो OC कितना 70 का स्क्वायर, BC कितना है सर 30 का स्क्वायर, इसको यहाँ रख के अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो 70 का स्क्वायर 4900 और ये कितना है मेरे पास 900, इनको जोड़ा जाए तो कितना है मेरे पास, ये आएगा अंडर रूट 5800, ये मेरे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक बात की है, कोई खतरनाक चीज नहीं कर रहे, एकदम आसान, एकदम सुकून वाली चीज, तो भैया इससे अपना काम हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, बात समझ रहे हो क्या, जी हाँ। अब सर फिलहाल मैं आपका ये लेक्चर यहीं पे पूरा कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको लेक्चर थोड़े छोटे ही दिया करूंगा ताकि इजीली कवर किए जा सके, चिंता मत करो, कंटेंट पूरा रहेगा, कंटेंट पूरा रहेगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हाँ हो सकता है कि सिलेबस थोड़ा 1-2 दिन क्या होता है ना, 4-15 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको चीजें पूरी कवर करेंगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो भाई ये हुआ अपना अभी का लेक्चर पूरा, क्वेश्चन इसमें और भी हैं, तो फिलहाल ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। मेरे पास क्या है, हमारे पास सवाल में क्या है कि एक नादान बच्चा है, ठीक सर, ये रहा हमारे पास वही राहुल है, तो भैया राहुल पहले हमारे पास दिखाए अनुसार पहले इस तरफ गया 40 मीटर, फिर गया 20 मीटर ऊपर, 60 मीटर इस तरफ, 50 मीटर नीचे, तो आपको जवाब वही देना कि भैया इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। और कि भैया मान लो मेरे पास क्या है, एक कैरम बोर्ड है, नाम सुना होगा, जी हाँ सर, कैरम बोर्ड बचपन में गेम खेला था, हाँ सर। तो कैरम बोर्ड में क्या है सर, मैंने अपनी जो होती है ना, जो स्ट्राइकर होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइकर, जिसको बोलते हैं गोटी बोलते हैं, ठीक है, आपने इसको मारा इस तरह से वो सामने वाली दीवार है ना, वो सामने वाली इस दीवार के बिल्कुल बीचों बीच टकरा के इस होल में आके गिर गया, ठीक है। तो ऐसे गया है, टकरा के वापस आया। सवाल इसमें भी वही है कि भैया इसके लिए मेरे पास
डिस्टेंस कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो जो लोग पहले मुझसे पढ़ चुके हैं उनको अंदाजा होगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये जो मेरे पास कैरम बोर्ड है इसकी हर एक भुजा की लंबाई कितना ए है, क्या है मेरे पास ए है। बस आपको बस इतना देखना है कि मेरे पास ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। ये फिलहाल आपका होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये है अपने पास लेक्चर नंबर 1 का दी एंड। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत करवाऊंगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ज्यादा परेशान मत हो, लेक्चर आपको लग रहा होगा कि सर बहुत छोटे हैं, पर क्या करें बच्चों, लेकिन मानना मुझे पता है कि YouTube पे आप इससे ज़्यादा लंबे लेक्चर देखने वाले भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ढंग से पढ़ो, इसलिए लेक्चर थोड़ा छोटा करना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।